हेलो फ्रेंड्स, 2 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के दौरान हम सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल जिसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे कुछ फंक्शन का। तो पहला हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय √25 - 16x²। इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो हमें एक फॉर्मूला याद था, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a² - x² √ x बाई ए प्लस सी। ये होता था साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, अब हमें जो फंक्शन जो दिया हुआ है इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, या a मतलब किसी एक कांस्टेंट का वैल्यू है ना, तो यहाँ 25 है मतलब 5 का स्क्वायर हो सकता है, पर यहाँ x² है, यहाँ 16 है। तो हम ऐसा करते हैं, ये 16 को कॉमन ले जाते हैं यहाँ नीचे। तो देख लेते हैं कैसा कुछ स्टेप बनेगा। जो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, अब हम क्या करेंगे, नीचे में 16 को कॉमन ले जाता हूँ, तो 16 को मैं ले लिया कॉमन, तो ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 16 माइनस x²। ठीक है, इतना है। अब इसको हम, ये जो 16 है, √16 जो है, हम इसको बाहर ले सकते हैं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन √ ये बन जाएगा 25 को, अब मैं लिख रहा हूँ 25 बाय 16 को मैं लिख रहा हूँ 5 बाय 4 का स्क्वायर माइनस x²। और ये जो √16 जो है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ √16 आना था, 1 डिवाइडेड बाय √16 मतलब कितना होगा, ये √16 मतलब 4 होगा, तो यहाँ 4 आना था। ठीक है, 4 आना था, इस 4 को मैंने ले लिया बाहर, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट 1/4। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर लिए, ये 25 बाय 16 जो है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। इसका भी वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इंडिसेस एंड शॉर्ट्स के ऊपर। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं है अभी तक, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें फॉर्मूला में डाल दिया, तो इसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये a का मतलब कितना है, 5/4। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूले पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/4 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ x तो है, ठीक है, a की जगह 5/4 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, प्लस c। अब इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपांड करें, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 साइन इनवर्स, ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻2x + 9 * dx। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, थोड़ा सा पहले मैनिपुलेशन कर लेते हैं इसको। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x * dx डिवाइडेड बाय e⁻x के पावर 2 + 3 के पावर 2, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला की तरह आप लोगों को दिख रहा है, ये हमें पता है dx अपन ये a² + x² अगर होता है, तो इसका आता है 1 डिवाइडेड बाय a, इसका बन जाता है 1 डिवाइडेड बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। ठीक है, आप लोगों को इस फॉर्मूले के फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा, ये हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लेते हैं। मैं मान लेता हूँ लेट e⁻x इक्वल टू मैंने मान लिया z। तो हम अगर दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा e⁻x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, e⁻x, और z का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dz/dx। ठीक है, तो ये बन जाएगा e⁻x * dx इक्वल टू बन जाएगा dz। तो इसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा e⁻x dx की जगह मैं लिख लूँगा dz। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप लोग को पता चल ही गया होगा मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ। और
जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है ना, तो सीरीज़ को थोड़ा कंटिन्यू करो, तब जाकर चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, ये जेड स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर अब इस फॉर्मेट में है कि नहीं ये। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर की जगह ये 3 स्क्वायर है। ठीक है, और डी एक्स की जगह है यहाँ डी जेड। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ए, मतलब ए की जगह यहाँ 3 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 tan इनवर्स x बाई ए, मतलब यहाँ है तो z डिवाइडेड बाई ए मतलब 3 प्लस सी। पर हमें जो फंक्शन जो था x के फॉर्मेट में था, यहाँ तो x दिख ही नहीं रहा है, तो ये z को हम x में कन्वर्ट कर लेते हैं, z को e टू द पावर x पुट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 1/3 tan इनवर्स e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसा ही कुछ टेक्निक हम यूज कर लेना है, बाकी आंसर अपने आप आ जाएगा सब। आते हैं और एक एग्जांपल पर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमको दिख रहा होगा ये एक फॉर्मूला का रिजेम्बलेंस ले रहा है। यहाँ जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x ऑन द रूट ये बनता है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ था ना, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बन जाता है 1/a सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। तो पहले हमको थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड में, ये नीचे तो x है तो इसको रहने देते हैं, और x की पावर जो 8 है हम इसको लिख सकते हैं x के पावर 4 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 2, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं इस फॉर्मेट में आ गया क्या, नहीं आया। यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ x टू द पावर 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको हम पुट नहीं कर सकते। तो पहले देख लेते हैं, अब मान लेते हैं लेट x टू द पावर 4 इक्वल टू, मैंने मान लिया कितना, t मान लिया। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 4x क्यूब और ये बन जाएगा dt अपॉन dx। ठीक है, तो ये 4x क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बन गया। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर सब्स्टिट्यूट करना होगा तो यहाँ 4x क्यूब डी एक्स होना चाहिए यहाँ, पर यहाँ dx सिर्फ dx ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, dx हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ। तो dx बन जाएगा हमारा dt अपॉन 4x क्यूब। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कहाँ, इस इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट, हम पहले देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह मैं पुट कर दूंगा dt डिवाइडेड बाय 4x क्यूब, और नीचे आ जाएगा x अंडर रूट x की पावर के 4 हमने पुट किया t, तो बन गया t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ भी तो t आना चाहिए था ना, इस फॉर्मेट में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ भी t आना चाहिए था, तो आ जाएगा, सब्र कीजिए आ जाएगा। तो हम अगर 4x क्यूब को नीचे ले आए अब, तो बन जाएगा ये dt डिवाइडेड बाय 4, यहाँ 4x क्यूब है और नीचे आएगा x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4x टू द पावर 4 होगा, 4x टू द पावर 4। ठीक है, अब अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये x टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं t, और ये जो 4 है 1/4 हम इसको बाहर ले सकते हैं, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय ये x के पावर 4। देख लेते हैं, ये जो x के पावर जो 4 है ना, हम t पुट कर सकते हैं, हम ये एज्यूम किए थे। ठीक है, तो इसको अगर मैं t पुट कर लूँ, ये t बन गया और रूट ओवर ये टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब बताएं इसके फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। यहाँ x था, dx था, यहाँ dt है, यहाँ x वेरिएबल था, यहाँ t वेरिएबल है, तो t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। a की जगह कौन सा है, 2 है, तो हम इस फॉर्मूले में
डाल सकते हैं इसको। तो इसको थोड़ा हटा लेते हैं। तो हमारा आंसर बन जाएगा 1/4 इंटू, ये बनता है 1/a इंटू सेक इनवर्स x/a। यहाँ a कितना है, 2 है, तो 1/2 सेक इनवर्स x डिवाइडेड बाय, पर यहाँ x तो वेरिएबल नहीं है, यहाँ t वेरिएबल है, तो t डिवाइडेड बाय a मतलब 2 प्लस c। अब t को रिप्लेस कर लेते हैं x के फॉर्म में, तो हम x⁴ को t मान लिया था, तो ये बन जाएगा 1/8 सेक इनवर्स। अब t को मैं वापस से पुट कर लेता हूँ, x⁴ डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, ये बन गया आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ये इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय √4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। लेट, मैंने मान लिया साइन थीटा को, लेट साइन थीटा इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये बन जाएगा, अगर दोनों तरफ अगर थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा इक्वल टू डी टी अपन डी थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो हमें फंक्शन जो दिया हुआ है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा मतलब डी टी बन गया, डिवाइडेड बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब 4 टी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा टी के बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर के बराबर होगा, तो 4 टी स्क्वायर प्लस 1 का √। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय, नीचे में हम 4 को कॉमन ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/4। ठीक है, इसको, इस 4 को अगर मैं बाहर ले जाऊं तो ये अंडर रूट का ऑपरेशन होकर बाहर जाएगा, तो √4 कितना होता है, 2 होता है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1/2 बाहर चला गया, और ये डी टी डिवाइडेड बाय √t², और इसको मैं एक फॉर्मेट में लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला में आ गया। स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा ये था, देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x² प्लस a² का √, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला था, और इसका वैल्यू आता था हमारे पास ln x प्लस x² प्लस a² प्लस c, ये आता था हमारे पास। ठीक है, तो इसको अगर इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, नहीं यहाँ लिख लेते हैं, दैट इम्प्लाइज 1/2 तो पहले से ही है, ln मॉडुलस, यहाँ वेरिएबल कौन सा है, x है, यहाँ वेरिएबल कौन सा है, t है, तो ये बन जाएगा t प्लस t² प्लस a² मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर का √, प्लस c। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये t को रिप्लेस कर लेना है साइन थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं, अब इस t को रिप्लेस करेंगे वापस से साइन थीटा के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 1/2 ln साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 √, प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था सारा प्रोसेस, कैसे हमको सॉल्व करना है जो इस क्वेश्चन को। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से आप लोगों को लगा लेना है। ठीक है, पहले तो आप स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास करें, उसके बाद अगर स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है तो हम डायरेक्ट उसका फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ठीक है, तो आते हैं और एक क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यह
इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं पहले। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अंडर रूट, ये dx यहाँ होना चाहिए dx। अब नीचे जो है इसको हम इसके फॉर्म में दिखा सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो अच्छा होगा। हम फॉर्मूले में डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम फार्मूले अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर चला आएगा। तो प्रोसेस क्या कुछ रहता है देखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, नीचे का मैं देख रहा हूँ, इसको थोड़ा स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर को मैंने लिख लिया x के पावर होल स्क्वायर प्लस, यहाँ 6x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 3, ठीक है। देखते चलो कैसे कुछ हो रहा है, जो ये 2 इंटू एक्स इंटू 3 बन गया, ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब अगर मुझे यहाँ एक बात आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, अगर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना होता तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ b स्क्वायर आना था। तो इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ये a स्क्वायर है प्लस 2ab, ठीक है, तो b की जगह क्या आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ आना था हमारा b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर आ गया तो यहाँ -7 आना था, ठीक है, तो यहाँ प्लस मैंने कर लिया 3 का स्क्वायर, मतलब +9 कर लिया। तो अगर मैं +9 कर रहा हूँ तो माइनस भी तो 9 करना पड़ेगा ना, ठीक है। किसके लिए, अलजेब्रा ये बोलता है हम जितना एडिशन करना होता है तो उसका सब्सट्रैक्शन भी तो करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं 9 ऐड कर रहा हूँ इसमें तो 9 मुझे घटाना भी पड़ेगा, तो -3 का स्क्वायर -7। ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप बताएं। ये इसका मैनिपुलेशन रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको अगर हम और एक फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 5, ठीक है, ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -3 स्क्वायर मतलब -9 -16, -9 -7 मतलब -16, ठीक है, उसका रूट ओवर। अब मैं जो आप लोग को पहले जो बोला था इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, थोड़ा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। तो ये कन्वर्ट हो गया, कैसे कन्वर्ट हो गया, यहाँ जो 16 जो आ रहा है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय, नीचे का मैं बता रहा हूँ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। तो आ गया, ये x के वेरिएबल के फॉर्मेट में है और यहाँ कांस्टेंट ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ जो x प्लस 5 जो है हम इसको और एक फॉर्म में लिखने की प्रयास करते हैं। ये x प्लस 3 मैंने लिख लिया प्लस 2 डिवाइडेड में x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ dx भी तो आना था ना, dx कहाँ है, यहाँ तो भी dx आना था, यहाँ भी dx आना था, तो यहाँ भी dx आना था, ठीक है। तो अब टर्म के हिसाब से हम लिख लेते हैं x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 dx और डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट प्लस, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और ये इसका अंडर रूट, ठीक है। तो अब हम इसको बना लेते हैं, इसको बना लेता हूँ मैं पार्ट 1 और इसको मैं बना लिया पार्ट 2, क्योंकि ये जो दोनों टर्म जो है ये अलग अलग तरीके से सॉल्व होंगे और उसके बाद फाइनल में हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हम पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो ये था प्रोसेस, कैसे हम सॉल्व करेंगे, जो हमारा मैनिपुलेशन ये सारा कुछ था। तो ऐसे ही आप लोगों को सोच लेना है, अगर एग्जाम में कोई भी फंक्शन आपको दिया रहेगा तो आपको पहले फंक्शन को अच्छे से देखना है, क्या कुछ मैनिपुलेशन करें जो हमारे पास
स्टैंडर्ड के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकें, तब जाके हम मैनिपुलेशन करना शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1, तो ये हमारा आखिरी स्टेप था। हम इसमें इसका वैल्यू फाइनल निकाल लेंगे और उसको फाइनल पुट कर लेंगे यहाँ, ठीक है ना। तो पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए होगा, मैं मान लेता हूँ x+3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इक्वल टू मैंने मान लिया t, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ये बन जाएगा 2x+3 माइनस ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है ना, और t का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dt/dx, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा अरेंज अगर करेंगे तो x+3 dx इक्वल टू बन जाएगा dt/2, एक 2 है 2, ठीक है। तो x+3 dx यहाँ है, तो इसीलिए मैं x+3 dx को मैं फाइंड किया सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो इन दोनों टर्म को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको कन्वर्ट होके आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस पार्ट को मैं अब कैसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x+3 dx मतलब dt/2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये x+3 का स्क्वायर, x+3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर अंडर रूट मतलब t का अंडर रूट, समझ लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आता है 1/2, और t का अंडर रूट अगर ऊपर जाएगा तो कितना आएगा √t, ऐसा कुछ है ना। इसका इंटीग्रेशन कितना आता है 1/2 t⁻1/2, और अगर फाइंड करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा 1/2 √t + c, ठीक है। अब t का वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो यहाँ कर लेते हैं, t का वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, और t का वैल्यू है x+3 स्क्वायर -4 स्क्वायर, इसका अंडर रूट है तो इसको भी रूट देना पड़ेगा +c, ठीक है। इसके बाद अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 अंडर रूट ये x² प्लस ये बन जाएगा 2 × x × 3 मतलब 6x + 9 माइनस ये बन जाएगा 16 + c। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 यहाँ x² + 6x + 9 माइनस 16, तो ये बन जाएगा -7 + c। तो इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/2 अंडर रूट x² + 6x - 7, इस पार्ट का आंसर। तो नीचे लिख लेते हैं, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। दिस इक्वल 1/2 अंडर रूट x² + 6x - 7, और यहाँ +c, ये हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 कितना आना था अब हम देखते हैं। तो इसको अब हटाता हूँ और इसकी जगह हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। अब मैंने यहाँ लिख लिया पार्ट 2 को कैसे सॉल्व करना है जो। अच्छा, पार्ट 2 को सॉल्व करने के लिए मैं पार्ट 2 को पहले लिख लेता हूँ। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx डिवाइडेड बाय x+3 होल स्क्वायर -4 स्क्वायर √। अब मैं मान लेता हूँ मान लेता हूँ x+3 को z मान लेता हूँ। लेट x+3 इक्वल टू मैंने मान लिया, z नहीं मानते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा मान लेते हैं। तो अगर दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा 1 + 0, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और थीटा को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो dθ/dx आएगा। तो ये बन जाएगा dx dθ के बराबर, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, हम यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग
वी गेट, हमको मिलेगा क्या देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 तो कांस्टेंट है, ये इसको बाहर ले जाते हैं और dx की जगह मैं लिखूंगा अब डी थीटा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब नीचे का मुझे लिखना है अंडर रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर मतलब थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ वेरिएबल थीटा तो है ना, -4 का स्क्वायर। तो ये आप लोग को पता चल ही होगा इसका फॉर्मूला कितना आता है। जो स्टैंडर्ड फार्मूला कौन सा रहता है इसका? स्टैंडर्ड फार्मूला इसका होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका कितना आता है? लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर प्लस सी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, या डी थीटा है या डी एक्स है, यहाँ थीटा स्क्वायर है यहाँ एक्स स्क्वायर है, और ए जो कंस्टेंट आता था ए की जगह 4 है। तो इस फॉर्म में हम पुट कर सकते हैं। तो अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा ये 2 तो पहले से ही है, और इस फॉर्मूले इंटू लॉन एक्स, एक्स नहीं यहाँ थीटा आएगा क्योंकि ये थीटा के फॉर्मेट में है, थीटा प्लस थीटा स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ओवर प्लस सी। पर अब थीटा हमने कितना लिया था उसको एज्यूम करके पुट कर लेते हैं। थीटा हमने x प्लस 3 को लिया था, तो ये बन जाएगा 2 लॉन x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ये अंडर रूट मॉडुलस क्लोज्ड ये सी। ठीक है, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको इस टर्म को इसको हटा लेते हैं। अब ये पार्ट 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 लॉन x प्लस 3 प्लस, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 16 का रूट ओवर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 का रूट ओवर प्लस सी। ठीक है, ये किसका आंसर आ गया? ये पार्ट 2 का आंसर आ गया। तो पार्ट 2 का आंसर आप हम लिख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा 2 लॉन x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 रूट ओवर, और यहाँ आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन के आएगा ये आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना सारा प्रोसीजर था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव भेज सकते हैं। तो इसी के साथ सारे एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए एक्सरसाइज 9D के पहले। तो अगले पार्ट में हम मिलते हैं, एक्सरसाइज 9D शुरुआत करेंगे।